इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेबी कोहड़ा पत्ता को इस तरीके से छील कर रेडी कर लेंगे। इसके अंदर एक अलग तरीके का रेशा होता है, उसे हमें निकाल देना है। इसको निकाल कर इस रेसिपी को बनाने से रेसिपी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा सा पतला पतला रेशा निकल रहा है। इसी तरीके से हम सारे कोहड़ा के पत्ता के रेशा को निकाल कर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे कोहड़ा के पत्ता के रेशा को निकाल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम पोई के साग को भी तैयार कर लेते हैं। पोई के साग को रेडी करने के लिए ये जो बहुत मोटा और हार्ड डंठल है उसे हमें निकाल देना है और सॉफ्ट डंठल को रखना है। इस तरीके से पत्ता को तोड़ लेना है और जहाँ पे सॉफ्ट डंठल होगा उस डंठल को हमें तोड़कर साइड कर लेना है। हार्ड डंठल को हटा देना है। इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट डंठल है तो इसे हमें नहीं फेंकना है, इसका हमें इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे पोई के साग को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट डंठल है, तो इस तरीके के डंठल को हमें रखना है। मैंने पोई के पत्ता के मोटे डंठल और हार्ड डंठल को हटा दिया है और सॉफ्ट डंठल और पत्ते को मैंने एक साइड में रख दिया है। तो चलिए अब हम पोई पत्ता और कोहड़ा के पत्ता को अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में जितना संभव हो सके उतना बारीक कट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने पोई पत्ता और कोहड़ा के पत्ता दोनों को ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पोई पत्ता को कट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे पोई पत्ता को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम कोहड़ा के पत्ता को भी कट कर लेते हैं। सारे कोहड़ा के पत्ता को कट करने के बाद हम दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए एक मुट्ठी कोहड़ा का पत्ता जो है साइड में कर देंगे। बाकी के बचे हुए कोहड़ा के पत्ता को हम पोई पत्ता के साथ में ही मिक्स कर देंगे। तो चलिए पहली रेसिपी के लिए एक हम अच्छा सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून सरसों, 6 से 7 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। चलिए हम इन सबको ग्राइंडर जार के अंदर डालकर फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे इसमें और इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। मैंने मसाला को बहुत अच्छी तरीके से पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून सरसों के तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून पंचफोरन। फ़ौरन जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब डालेंगे पिसा हुआ मसाला। मसाला को कढ़ाई में डालने के बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने के बाद मसाला को अच्छी तरीके से हम भून कर रेडी कर लेंगे। मसाला के मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से भून जाने के बाद जब इससे हल्का हल्का तेल छूटना शुरू हो जाए तब हम डालेंगे कटा हुआ साग। जो मैंने पोई का पत्ता और कोहड़ा के पत्ता को कट करके रेडी किया था उस साग को हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद साग जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे ढक के कुक कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद साग जब अच्छी तरीके से कुक हो जाए तब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देंगे और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे एक तवा। तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इस साग को निकाल कर एक बाउल में डालते हैं। इस तरह मैंने पहली रेसिपी को तो पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गरम तवा के ऊपर डालेंगे लहसुन को मैंने पहले ही अच्छी तरीके से छील कर रेडी कर लिया था। 3 हरी मिर्च डालेंगे तोड़कर। जब ये बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा भून जाए तब हम डालेंगे इसमें जो मैंने पम्पकिन के पत्ता को कट करके साइड में रखा था उस पत्ता को हम डाल देंगे। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सभी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये हल्का ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ से आसानी से छू पा रही हूँ। तो चलिए हम इसे डालते हैं जार के अंदर।
एक आम का सूखा अचार डालेंगे, स्वाद के हिसाब से साधारण नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून के जितना काला नमक, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे पीसकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे हल्का दरदरा पीसकर रेडी किया है, तो चलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह मैंने दूसरी रेसिपी को भी पूरा कर लिया है, तो चलिए हम दोनों रेसिपी को सर्व करते हैं। मैंने दोनों रेसिपी को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस दोनों रेसिपी को सिंपल से फुल्का, प्लेन पराठा, दाल चावल या फिर सिंपल से बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में तो आपने देखा ही है कितना आसान है इसे बनाना। सिंपल तरीके से ये बनकर रेडी होता है और बहुत ही जल्दी फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। खाने में हेल्दी और टेस्टी दोनों है, तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस दोनों रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।